अरुणाचल कांग्रेस कमेटी इस राजीव गांधी भवन पर आप सब देखे हैं। बहुत अरुणाचल प्रदेश के नेता लोगों ने ज्वाइन किए हैं। अलग अलग पार्टी के लोगों ने कांग्रेस के आइडियोलॉजी को जिस ढंग से माननीय राहुल गांधी जी लीडर ऑफ द अपोजिशन, माननीय सीपी कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश भर में काम कर रहे हैं। पब्लिक का मुद्दा, लोगों का मुद्दा उतार रहे हैं। पार्लियामेंट के भीतर, राज्यसभा के भीतर लोग अच्छा पा रहे हैं। उसका चलते विभिन्न पार्टी के लोग उन्होंने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने का इच्छा जाहिर की और आज उन लोग ने ज्वाइन किया। और बहुत लोग भी ज्वाइन करना था, समय तितर पितर होने का वजह से आज कम से कम यहाँ आए कम से कम 150 का लोग ज्वाइन किए। और उन सब का आदमी बोलने से टोटल आज का जो नहीं आ पाए हैं बोलने से तो 3-4 हज़ार होंगे जो आज उन लोग ने मेंबरशिप लिया। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा हम्बल बिगिनिंग है और मैं तहे दिल से उन सबको धन्यवाद प्रदान किया। और साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहूँगा, अभी सार इशू को लेकर, सार मीन्स स्पेशल इंटेंसिव रिविजन्स, जो हाल ही में जो पार्लियामेंट का भीतर फिर इलेक्शन कमीशन का हुआ, हर एक पार्टियाँ जो इंडिया ग्रुप ने वहाँ मुलाकात करने के लिए मार्च किया, लेकिन हाल ही का सरकार ने जाने नहीं दिया, मना किया, पुलिस फोर्स लगाकर उन लोग को डिटेन किया गया। माननीय राहुल जी, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी लोग को और अन्य नेताओं को अरेस्टेड किया गया। तो ये वजह है कि जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल रोल्स में जिस ढंग से गड़बड़ी किए गए उसको इंडिया गठबंधन ने पकड़े गए हैं। तो इसका चलते इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा, उन लोग जवाब दे ही नहीं है, जवाब दे नहीं पाया। उसका चलते उन लोग का बदले में फिर बीजेपी पार्टी जो सत्ता में है उन लोग ही इलेक्शन कमीशन का बदले में बात करते हैं। तो इसीलिए अभी हम लोग का कहना है, देश भर का लोगों का कहना है, आम जनता का कहना है, ये डेमोक्रेसी का हित में नहीं है। ये डेमोक्रेसी को उल्लंघन करते हैं। जिस डेमोक्रेसी को फ्रीडम फाइटर्स ने या माननीय फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी, बहुत लोगों ने मिलकर, सभी नेता ने लड़ाई लड़ी, सभी जात के लोगों ने लड़ाई लड़ी, धर्म बात सरकार और ब्रिटिश को इस देश से उन्होंने यहाँ से जाने दिया। तो अभी संविधान को ख़त्म कर रहा है और जो डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहा है, उसका खिलाफ हम लोग ने आने वाला दिन 29 अगस्त को एक मीटिंग बुलाई है और रैली का तौर पर और मीटिंग भी होंगे। उसमें यही होगा, राजीव गांधी भवन का कंपाउंड पे बहुत बड़ा मीटिंग होगी, जो रैली जो डेमोक्रेसी को कुचल रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन को कुचलने का काम कर रहा है और इलेक्टोरल प्रोसेस को दबाने का गड़बड़ करने का इलेक्शन कमीशन जो कर रही है, उसका खिलाफ हम लोग एक बहुत मूवमेंट देश भर में चला रही है। तो 29 को मीटिंग होगा। उसका बाद फिर आने वाला 15 सितंबर से अक्टूबर 15 तक हम लोग
देश भर में, पूरे अरुणाचल प्रदेश में, ज़िला ज़िला में, गांव-गांव में हम लोग दूर दूर जाएंगे और सिग्नेचर कैंपेन का रूप में हम लोग मुहिम चलाएंगे और उसको हम लोग कंप्लीट करने का बाद पूरे देश का मिलाकर 5 करोड़ से अबव जो सिग्नेचर हम लोग माननीय महामहिम राष्ट्रपति को हम लोग सौंपेंगे और इलेक्शन कमीशन को हम लोग सौंपेंगे। इसी सिलसिले में हम लोग ये प्रोग्राम हो रही है और आज का जो है ज्वाइनिंग प्रोग्राम का साथ साथ में ये बात आप सबको बता रहा। पार्टी तो सबके लिए दरजा खुला रखता है, आना आएगा जाएगा वो तो पार्टी का सिलसिला है, लेकिन मैं सोचता हूँ जो लोग आज का दिन में कांग्रेस में आए हैं उन लोग तो बहुत तकलीफ झेल चुका है। जिस पार्टी में उन लोग रहे हैं शायद वहाँ बहुत तकलीफ झेल चुका है और जिस ढंग से कांग्रेस का नेतृत्व में अच्छा देश भर में कर रहे हैं और उन लोग पसंद आया और कांग्रेस पार्टी का जो आइडियोलॉजी जो माने सेकुलरिज्म कैरेक्टर को उन लोग ने पसंद किया और मैं आशा करता हूँ जो लोग आज ज्वाइन किए हैं वो तो चुनाव तक रहेगा, चुनाव का बाद भी रहेगा, क्योंकि उन लोग को तकलीफ मिला है और उन लोग को काफ़ी आइडिया हो गया, इधर उधर जाके तकलीफ भी मिला है और जो बाकी लोग तो नया को भी नहीं रहा, लेकिन बाकी लोग तो ऑलरेडी पहले कांग्रेस में भी था, लेकिन कुछ दिन के लिए उन लोग बाहर चले गए थे, लेकिन उन लोग ने रियलाइज़ किया फिर कांग्रेस में गौर वापसी माने करना चाहा और आज उन लोग ने गौर वापसी किया और मैं तहे दिल से उन सबको धन्यवाद देता हूँ। अभी आ गया तो रहेगा, अभी जाएगा नहीं टिल 2029 इलेक्शन तक और भी ऐसा सिलसिला होते रहेगा इस भवन में, ये मैं आशा करता हूँ। नहीं, कांग्रेस से आगे मैंने भाषण में जिक्र किया था तो उन्हीं बोलने से पहले मैं तमाम जो जितना मीडिया वालों को फ्रेंड्स में थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने आगे काफ़ी जिक्र किया था, यहाँ में जो मैं ज्वाइन करने का रीज़न जो है ये प्योरली सेकुलर एक पार्टी है कांग्रेस जो एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मैंने जिक्र किया था ये एक जो है लोकतंत्र का एक पार्टी है जहाँ में जो लोग का जो रिस्पेक्ट करता है और यहाँ में जो मैंने कहा आगे जिक्र किया था कि ये लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, तो इसलिए उस माध्यम को मैं रिस्पेक्ट करते हुए और मेरा अपना पाकिस्तान के वासियों के जो एक ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का जो मेरा जो लोग है कि कांग्रेस में ज्वाइन करना है और यहाँ में आगे मैं ये भी ये किया कि ये अभी हम लोग का जो आपका आची बोशीराम श्रीराम जो प्रेसिडेंट है जो अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हैं और यहाँ में बहुत सा जो यंग एंड एनर्जेटिक लोग हैं जो पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग हैं और जैसे कि सेंट्रल में अगर कहा जाए तो जो आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन जैसे राहुल गांधी जी है, उन्होंने एक यंग को एक प्रमोट करने का उनका एक मिशन है और जैसे कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट में हम लोग का एक आइकॉन है आपका गुलाब गोगोई है, तो उन लोग को देखिए इसका बाद यहाँ में मेरा अपना जो है एक कांग्रेस को जो हमेशा एक कम्युनिकेशन एक रोजगार एक जो ये करने वाला जो मेरा अच्छी कौन जर्जो जोतम, तो उन लोग को जो वहाँ का जो इन्फ्लुएंस तो के और जो पार्टी का अच्छाई को देखिए मैंने कांग्रेस में ज्वाइन किया। डुबले वाला जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, लास्ट इलेक्शन में आपका खिलाफ आपका भाई को उतार दिया, इसमें क्या कहेंगे? मैं उनको मैं बोलना नहीं चाहूँगा, हो लोग जानता है पाकिस्तान के लोग जानता हूँ अच्छी तरह से, पाकिस्तान के लोग अच्छी तरह से जानता है ये किसका काम है, तो मैं अभी उनको मैं ये सबको मैं बोलना नहीं चाहूँगा बिकॉज आई एम ज्वाइनिंग इन वेरी आज मेरा लिए न्यू है, ओल्डेस्ट पार्टी जरूर हूँ लेकिन न्यू है, तो मैं उनको जो गया वाला चीज़ को मैं बोलना नहीं चाहूँगा। एक कमेंट आपका जानना चाहेंगे कि आप एमएलए ये किया था, कॉन्टेस्ट किया था क्योंकि आप तो डेवलपमेंट चाहते हैं पाकिस्तान, एनईसी रोड का बारे में आप क्या कहेंगे, क्या कमेंट? एनईसी रोड को मैंने पहले भी जिक्र किया था, एनईसी रोड जिस तरह से जो बनाया है एकदम वाकिफ वो गलत है और मैंने पहले इलेक्शन में भी मैंने जिक्र किया था ये बिल्कुल सारा सा गलत है, तो मेरा ख्याल से उसको अभी जो हम लोग का जो एरिया का जो सोशल एक्टिविस्ट लोग है
और जो वहाँ के कुछ लोग हैं उनको फाइट कर रहा है, तो उनको फ्रीली उसको फाइट करना है इंडिपेंडेंटली। और जहाँ में हम लोग का जो रिकॉर्ड होगा मैं जरूर उनको साथ दूंगा। डुगली को लोग कभी इसका ऊपर आवाज़ नहीं उठाया, हमने सुना नहीं कभी। मैंने उठाया है, मैं ऐसे बात नहीं है कि क्योंकि उसमें आप जो लीड रोल में एक होना चाहिए। अगर लीड रोल में अगर 2-3 होगा तो उसमें जो चीज़ जो फ्लैगशिप हो जाएगा। तो अभी जो मेरा आपका जो हम लोग का जो फॉर्मर जो एमएलए है, जो विधायक जो हेमू आची है, उन्होंने लीड करा है, उनको लीड करने दीजिए। तो मेरा जैसे कि काफ़ी मैं प्रीवियस 2017-18 के बाद मैंने जब बाफर जोन का जब मैं एक ये किया था, तो मेरा में भी कोई दखल अंदर नहीं दीजिए, मैं अपना से फ्री से ला रहा हूँ। तो मैं मानता हूँ कि गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट, तो उनको अपना से लाने दीजिए। जहाँ में हमको अगर पुकार होगा मैं जरूर आऊँगा फॉर द कॉज ऑफ द पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, कुछ आने वाला पंचायत इलेक्शन में ग्रास रूट में कैसे काम करेंगे? तो मैं उनको कमेंट्स करना नहीं चाहूँगा। इट विल बी डिसाइडेड बाय पीपल ऑफ पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट। सो मैं कमेंट्स करना नहीं चाहूँगा कि उनको क्या करना क्या ये, और रणनीति जो है मेरा कैसे वो लोग अपना डिसाइड करेगा। मैं अभी बोलना नहीं चाहूँगा। आज आपका तरफ से पाकिस्तान की तरफ से जो मेजोरिटी आज जो आईएनसी में जो ज्वाइन हुआ है उसको देख के क्या हम ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि आप अभी जो ग्राम पंचायत है उसमें लेके आने वाला 29 में जो इलेक्शन उसका लिए प्रिपरेशन कर रहा है? ये 2020 का 9 अगर हम उनको बोलेगा तो बहुत एडवांस भी हो जाएगा, तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा। ये बहुत एडवांस, क्योंकि अभी जो इलेक्टेड हुआ है लेट देम वर्क, वो भी एरिया के लिए करा, उनको भी करने दीजिए। अगर जो अच्छा गलत करेगा मैं उनको जरूर मैं पुकारने आऊँगा फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट, उनको मैं पुकारूंगा। बीजेपी रहने का बाद आपने बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया, कारण? देखिए सर, मैं आपको पिछले बार भी मैं बताया हूँ कि बीजेपी छोड़ने का कारण क्या है कि सीनियरिटी का वैल्यू ख़त्म हो गया बीजेपी में। जिसने खून पसीना करके काम किए हैं बीजेपी के लिए, एट दैट टाइम बीजेपी वाज नॉट इन द पावर। 2006 से लेके 5 से लेके 2013 तक पूरा मेहनत किया हम लोग का लड़का लोग। और अभी भी अगर आप लोग इसको ब्रॉडकास्ट करते भी है, ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो आप पता कीजिए कि हमारे जितने सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी में उसको कोई तवज्जो नहीं दिया। हाँ, फिलहाल एक दो को जरूर चलो उसका फल दिया है, तो चेयरमैन वाइस चेयरमैन दिया है, ये है। लेकिन हम लोग फल के लिए नहीं था, लेकिन इम्पोर्टेंस देने चाहिए था। तो सरकार आ गया तो सभी को भूल गया बीजेपी, दैट इज व्हाई आई लेफ्ट द पार्टी। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, आपने लास्ट टाइम एमपी के लिए कंटेस्ट किया है, एमएलए क्यों नहीं खेला? देखिए सर, एमएलए में मेरे लिए तैयारी नहीं था, नंबर 1। और एमपी मैंने 19 में भी ला रहा, उसके बाद मैं 24 को भी ला रहा। तो पिछले बार एमएलए के लिए तो तैयारी नहीं था, लेकिन दिस टाइम एमएलए कैंडिडेट जरूर आएंगे। लेकिन मैं आ रहा हूँ, कौन आ रहा हूँ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन पक्का एमएलए तो आएंगे। आपका 41 ST कॉन्स्टिट्यूएंसी। अच्छा, आपका जिस कॉन्स्टिट्यूशन से बिलोंग्स करता है जी, उस कॉन्स्टिट्यूशन में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और क्या कहेंगे? देखिए, काम के मामला में काम तो जरूर हो रहे हैं, लेकिन जहाँ तक रिपोर्ट भी मिल रहा है कि अंदर से करप्शन भी चल रहा है। जैसे कि राखिनी बीपी जी ने भी RTA मारा, तो कहीं ना कहीं हम लोग को सुनने में मिल रहा है कि बहुत सारा लेकुनस है। तो डिपार्टमेंट हैज़ टू टेक द इनिशिएशन। एंड अभी जो RTA दे रहे सब, राखिनी बीपी को भी मैं दाद देता हूँ, उसको भी मैं बधाई देता हूँ। उसका चलते कहीं ना कहीं PMJSY बोलिए, आपका हाईवे बोलिए, बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और हम लोग भी जरूर उसको साथ देंगे अभी दिस टाइम। और दिस टाइम आज से कांग्रेस पार्टी विल कम। अच्छा, आपने कांग्रेस का ज्वाइन करने के लिए क्यों विचार किया? आप तो ADP में था ना, अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी में था। देखिए सर, पार्टी सब अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन हम लोग को लेना इसके लिए ज़रूरी है। जब हम लोग बीजेपी छोड़ने के बाद मैं तो आपका MP ला रहा 2 बार। अभी मैं कांग्रेस आने का ये सोच विचार किया कि कांग्रेस जो है बहुत पुराना पार्टी, 1885 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 45 ईयर्स का दौरान इस देख रहा हूँ मैं, 445 ईयर्स हो गए। तो कहीं ना कहीं अभी जितना भी डेवलपमेंट बोलिए, ऑफिसेस बोलिए, आपका जितना भी रास्ता बोलिए, आपका दिस वन मेडिकल बोलिए, हाँ आपका ये दिस वन एम्स बोलिए, कॉलेजेस बोलिए, यूनिवर्सिटीज़ बोलिए,
काफ़ी मात्रा में जो भी है कि आपका 90% इसका देन है कांग्रेस का। हाँ 10% अभी कहीं ना कहीं वो लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं बीजेपी जरूर, लेकिन करप्शन भी इतने हो रहे हैं। राहुल गांधी का लीडरशिप कैसे लगा? मैं बहुत बढ़िया लगा, तभी दैट इज व्हाई आई जॉइन द पार्टी, बिकॉज राहुल गांधी जी को तो पहले ही प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए था, जबकि मनमोहन सिंह को ही इज अ गुड लीडर एंड एज ए प्रोमिनेंट प्राइम मिनिस्टर, और उसका चलते हम लोग का एक फाइनेंस स्टेबिलिटी भी करने को हुआ है। हम लोग का मनमोहन जी की तरफ से भी प्राइम मिनिस्टर थे, पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, लेकिन पहले ही उसको प्रधानमंत्री देना चाहिए था। 2 टाइम्स मनमोहन सिंह बैठे, तो नेक्स्ट टाइम 5 टाइम के बाद इसको देने चाहिए था। तो अभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना था, लेकिन अभी फिलहाल खराब नहीं है। अभी वोट चोरी का मामला को लेके बहुत संगीन चल रहा है, और डेफिनेटली सरकार विल आपका स्टेप डाउन। आज का प्रधानमंत्री मोदी का लीडरशिप को लेकर आपका क्या विचार है? देखिए सर, डिक्टेटोरियल चलेगा नहीं, आप अपना मन मर्जी नोटबंदी करेंगे चलेगा नहीं, जीएसटी मन मर्जी करेंगे चलेगा नहीं, मन मर्जी आप अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट को हाथ में लेने ट्राई कर रहे हैं। देखो ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है, एकदम तहस नहस करके रखा हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन को भी, और हम लोग का जितना डेकोरम होने चाहिए आस पास ये होने वाले वो कुछ नहीं किया, पूरा तहस नहस करके रखा। अभी बोलिए क्या काला धन वापस आया, अच्छे दिन देखने को मिला? हाँ उस समय कम से कम थोड़ा थैंक्स भी बोलना है सब कांग्रेस सरकार को। कम से कम 51 रुपीज़ था, अभी 100 रुपीज़ हो गए पेट्रोल, कहाँ से अच्छे दिन आए? तो दैट इज वी आर वेरी मच अनहैप्पी विथ हिज कार्यकाल, उसका जो काम चल रहा है, बहुत दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए पार्टी को लेके हाँ जात भेद को लेके अनबन नहीं होने चाहिए, लेकिन पार्टी को भी मैं क्यों बोलता हूँ कि पार्टी सबके लिए एक ही समान है, लेकिन पार्टी को चलाने वाला सही आदमी चाहिए। मोदी जी का एक प्रॉब्लम क्या है, अपना मन मर्जी सब अनाउंस कर देंगे। हाँ उसके बाद में ब्यूरोक्रेट्स टेक्नोक्रेट्स सब उसका हाथ स्टेट मशीनरी सब अपने मुट्ठी में ले लिए, उसके बाद अपने मन मर्जी करने से नहीं होगा। मीडियम वाले लोग का हाल खराब हो रहा है, न्यूज़ वाले लोग का भी तो हाल खराब हो रहा है, हम लोग का भी हाल खराब हो रहा है। देखिए तकलीफ जो ऊपर है हैव एंड हैव नॉट है, जो है पैसा वाला वो बनते रहेंगे, जो गरीब है चपते जाएंगे, जीना हराम करके रखा हुआ है। आप एक अभी रिसेंटली जो वोट चोरी और बोलता है ना, वोट चोरी हुआ है, और इसको लेके ईसीए और प्रेजेंट गवर्नमेंट को लेके आप क्या? वो तो जरूर इन्वॉल्व है। राहुल गांधी जी भी पार्लियामेंट में आज से अपोजिशन लीडर, उसने क्लियरली बताया, इतना सुंदर से डेमोन्स्ट्रेट किया, उसको प्रोजेक्टर में दिखाया, सब भी इंडिया टीम एक होके लड़ने को तैयार है। अभी देख रहा हूँ ये चीज़ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, और अभी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट को भी अपने मुट्ठी में लेने ट्राई कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, कहीं ना कहीं लॉ को लॉ में हिसाब रहने देने चाहिए। अभी देखिए मोदी जी जिस प्रकार से एक ही घर में 80 आदमी का नाम दिया, 80 आदमी का नाम एक घर में, लेकिन घर नहीं है। एक बात पूछना चाहेंगे, हाँ। अभी आप कांग्रेस ज्वाइन किया, ग्रास रूट लेवल में कैसे काम करेंगे? क्योंकि सब तो अभी बहुत महत्वपूर्ण है, सही बोला। जब मैं बीजेपी में था, सब 2 चीज़ को मैंने बहुत इम्पोर्टेंस दिया। जब बीजेपी में मैं 17 साल आई वॉज द स्टेट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी मोर्चा। अभी जो बैठे हुए ना जितना सीनियर बोल के सब हम लोग साथ में काम किया, डोमिनिक तादर से लेके हम लोग का तारिन तेरी से लेके हिन्नूम तत्व सब हम लोग साथ में काम किया। हम स्टेट प्रेसिडेंट, आप जाके देखिए बीजेपी ऑफिस में मेरा बोर्ड, हमें भारतीय जनता पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट का ऑनर में मेरा नाम भी है। लेकिन हम लोग पार्टी को इतना चलाने का बावजूद क्या मिला, इसके लिए बोल रहा हूँ कि पार्टी को अभी मैं ज्वाइन किया हूँ, बूथ लेवल कमेटी मेंबर को मैं स्ट्रॉन्ग करूँगा, एंड ऑल द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स दे हैव टू बी वेरी एक्टिव नाउ। एक्टिव करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, यूथ का, महिला, आपका ब्लॉक, तभी तो आप जाके आगे देख रहे। बीजेपी में हम लोग का क्या था मूल मंत्र है, हाँ अगर हम लोग को वोट चाहिए तो ग्रास रूट पकड़ना है। हर पोलिंग स्टेशन में 5-5 मेंबर बनाए हम लोग, हर पोलिंग स्टेशन
एक पोलिंग स्टेशन अब 60 एमएलए से, तो 60 एमएलए में इसमें एक एमएलए का मेरा 44 पोलिंग था, अभी 42 हो गया, 42 पोलिंग स्टेशन है। तो 60 कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना पोलिंग स्टेशन होगा? लगभग 2000 पार या 3000, 2200, चलो 2200। अगर 2200 में से अगर कांग्रेस ने चलो 20 5 6 खड़ा कर दिए तो कितना होगा? ऑटोमेटिकली जाके तो 30-40,000 तो हम लोग का सिर्फ कास्ट में आ रहा है, ऊपर ऊपर का तो बात नहीं हो रहा है। इसके लिए बूथ लेवल कमेटी मेंबर को स्ट्रॉन्ग करना है, और ये चीज़ हम ऑलरेडी हमारे अध्यक्ष प्रेसिडेंट साहब को भी बोल दिया हूँ, और मेंबरशिप ड्राइव करना शुरू करना पड़ेगा। ये नाउ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स एंड अलॉन्ग विद द स्टेट ऑफिस बेयरर्स विद गुड कोऑर्डिनेशन डिस्ट्रिक्ट जाके वहाँ में डिस्ट्रिक्ट टूर करके वहाँ में आपका मेंबरशिप ड्राइव करना पड़ेगा। तो बीजेपी वाले लोग क्यों आगे निकला पहले? मुझे मालूम है, सोने नहीं देता है, पानी पीने का मौका नहीं है, मीटिंग सिर्फ मीटिंग पे मीटिंग। बीजेपी वाले हम लोग जब थे क्या होता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। अच्छा, एक बताइए, आने वाला पंचायत इलेक्शन के लिए क्या विचार है आपको? कितना आशावादी है? देखिए 100% अभी अनाउंसमेंट भी हुआ है, हमारे प्रेसिडेंट माननीय बोसेराम जी बोले हैं कि पंचायत भी कराएंगे और हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी होंगे, अनिनी में भी चलेगा, रोइंग में भी होगा। देखिए वंस पार्टी में क्या तो वी हैव टू वर्क फॉर द पार्टी। पंचायत तो कंफर्म है, वो होना ही है। एक बात पूछना चाहूँगा, आज स्टेट में कांग्रेस का जो हालत है, आज क्या लगता है अब मजबूत कर पाएगा? मजबूती देखिए हम अकेले से नहीं होगा, लेकिन हम घुसने से दूसरा लोग के लिए भी एक ये होगा कि चलो कहीं ना कहीं घुस रहा है तो हम लोग भी घुसना है, कुछ ना कुछ थिंकिंग तो होंगे, है कि नहीं सर? देखिए एक समय में बीजेपी का हाल क्या था, मैं यहाँ 2013 आपका इसमें एड टिकट लेके घूमता था बैग में, कोई टिकट लेने तैयार नहीं था, तो उसका कांग्रेस का बोलबाला था। अभी आप पूछ रहे हैं कि माने कांग्रेस का हाल खराब है, अब आप लोग आने से बाद मजबूती होगा, जरूर होगा। क्यों? कांग्रेस का टिकट लेने अभी कोई तैयार है? कोई तैयार नहीं है, लेकिन अभी जरूर तैयार होगा। क्यों? क्योंकि सरकार चेंज होने में टाइम नहीं लग रहा। आपका दोस्त लोग फोन करता है बीजेपी के जो नहीं कर रहे, अभी भी कॉल ही कर रहे हैं, ज्वाइन कर लिया क्या पार्टी? अरे बताना था, हम लोग भी ज्वाइन करना था। हम तो बोल रहे हैं गुड के जी रहे बीजेपी में, जिसको स्कीम मिलना है दर स्कीम मिल रहा है, जिसको नहीं देना है नहीं दे रहा है, जिससे बात करना है कर रहा है, मुझे सब पता है। ऑफिसर लोग के कॉन्ट्रैक्टर बन गया। हाँ, यहाँ जो सच बोलते हैं ना, देखिए उसी को हम लोग खराब पाते। अरे सब ऑफिसर से लेके सब स्कीम का पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। अगर कांग्रेस सरकार आएगा, देखो आपको हैंडसम सैलरी मिल रहा है, उसे करो, बैंक लोन लेके बढ़िया से कर रहा करो। लेकिन मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ सर, पार्टी जब चेंज होगा तकलीफ किसको होगा? ब्यूरोक्रेट्स टेक्नोक्रेट्स भी होशियार हो जाना है, कभी भी किसी के लिए ये लालाजी का काम नहीं करना है।